दोस्तों नमस्कार। आज बहुत दिनों के बाद आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। आज हम क्लास 10 के एक्सरसाइज 2 बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बहुपद के शाब्दिक अर्थ जो है उसको समझने का प्रयास करेंगे। वैसे तो बहुपद का शाब्दिक अर्थ जो होता है, बहु का अर्थ अधिक से होता है। अर्थात एक से अधिक, अधिक। और पद, पद एक चर और अचर को अलग करने के लिए जब प्लस और माइनस का इस्तेमाल करके हम उसको अलग करते हैं तो हम एक दूसरे को अलग अलग पद बोलते हैं। आगे इसके चर्चा हम लोग करेंगे। लेकिन बहुपद के अर्थ में ऐसा नहीं है कि जो एक पद है उसको हम बहुपद नहीं कह सकते। खैर, हम यहाँ पे बहुपद का शाब्दिक अर्थ हमने समझा। अब हम ये समझेंगे जो बहुपद कहते किसको है, बहुपद की परिभाषा क्या हो सकती है। तो बहुपद में हम ये कह सकते हैं कि चर और अचर जब सम्मिलित रूप से एक संख्या को निर्देशित करते हैं, किसी एक संख्या को निर्देशित करते हैं, तो उसको हम बहुपद बोलते हैं। अभी यहाँ पे एक दो शब्द आता है, चर और अचर। हम इसकी चर्चा करते हैं, चर और अचर, क्योंकि बहुपद का जो निर्माण होता है वह चर और अचर से होता है। वैसे कहीं कहीं चर में अचर दिखता नहीं रहता है, लेकिन वहाँ भी अचर होता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं चर क्या होता है और अचर क्या होता है। चर, जिसको हम अंग्रेजी में वेरिएबल बोलते हैं, मतलब चर वह मान है जो परिस्थिति के अनुसार बदल सकता है या बदला जा सकता है। इसको हम किसी संकेत से सूचित करते हैं, जैसे ABCD से या एक्स माने किसी भी संकेत से। जैसे इसको हम ABCD से सभी संकेत कर सकते हैं, या हम किसी चिन्ह से संकेत कर सकते हैं। उसको जिस चिन्ह से हो सकता है उसको हम उस चिन्ह से संकेत कर सकते हैं। तो वह एक चर मान होता है जो परिस्थिति के अनुसार बदल सकता है। लेकिन जो अचर मान होता है, चर मान को तो हम X, Y, Z या ABCD किसी रूप में हम उसको प्रदर्शित कर सकते हैं। हमको याद ये रखना है कि चर मान जो होता है वो वेरिएबल होता है, मतलब चेंजेबल होता है, बदल सकता है परिस्थिति के अनुसार। लेकिन अचर नहीं बदलता है, ये कांस्टेंट होता है, स्थिर होता है, नियतांक हो जाए। जैसे 1, 2, 3, 4 ये फिक्स्ड मान हो, एक फिक्स्ड मान है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 या कुछ भी, कोई भी वास्तविक संख्या हो, वो अचर कहलाता है। ये एक फिक्स्ड मान है। यदि हमें यहाँ पे अगर ये कहा जाए कि आपका उम्र X वर्ष है, तो हम नहीं बता सकते हैं जो कितना है एक्चुअली में। अगर ये कहा जाए 4 वर्ष है तो हम समझ जाते हैं 4 वर्ष है। अब ऐसे हम एक उदाहरण के साथ आप लोगों को बताते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा रहेगा A + B = 10। अब ये दोनों जो है वो चर है और ये अचर है। इसको भी आप वेरिएबल कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसको चेंज कर सकते हैं, हम लिख देंगे ऐसे। अब ये चर है और ये अचर है, जो होता है 10। अब यहाँ पे ऐसा हो सकता है जो A का वैल्यू 7 हो और B का वैल्यू 3 हो, या ऐसा भी हो सकता है A का वैल्यू 3 हो, B का वैल्यू 7 हो, या ऐसा भी हो सकता है A का वैल्यू 8 हो, B का वैल्यू 2 है। ऐसा भी हो सकता है इसी का वैल्यू 2 हो, A का वैल्यू, और B का वैल्यू 8 हो। या ऐसा हो सकता है ये 9 हो, ये 1 हो, या 1 ये हो, ये 9 हो। देखो ये चेंज किसी भी परिस्थिति में ये जो है वो 10 के बराबर ही आता है। यहाँ पर
यहाँ पे हम देख सकते हैं जो ए का मीनिंग जो है वह विभिन्न स्थितियों में बदल रहा है और बी का मीनिंग भी विभिन्न स्थिति में बदल रहा है। चेंज करके हमको रिजल्ट जो वही आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 6 + 4 ही 10 हुआ। यहाँ पे हम इसको चेंज नहीं कर सकते। 6 + 4 = 10। यहाँ पर 7 + 3 = भी 10, 3 + 7 = 10। तो यहाँ पे ये चेंज दिख रहा है, हमको चेंज हो रहा है, ये भी दिख रहा है चेंज हो रहा है। तो इसलिए ये चर है, ये अचर है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो ये चर और अचर हुआ। तो बहुपद का जो निर्माण होता है वह चर और अचर के सम्मिलन से होता है। चर अचर योगफल में हो या चर अचर जो है गुणनफल के रूप में हो या चर अचर घटाव के रूप में हो, तो चर और अचर सम्मिलित रूप से एक बहुपद का निर्माण करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है जो केवल एक ही पद रहेगा तो उसको हम बहुपद नहीं कहेंगे, उसको भी बहुपद बोल सकते हैं। ऐसे ही x, ये भी एक बहुपद हो सकता है, ये भी एक बहुपद हो सकता है। अगर हम ओनली 4 लिखें, ये भी एक बहुपद हो सकता है। जैसे जबकि इसमें तो एक ही पद है। तो वैसे बहुपद को हम लोग जो क्लास 10 में बहुपद पढ़ेंगे उसमें हम खास करके द्विघात बहुपद के बारे में अधिकतर पढ़ेंगे, त्रिघात बहुपद के बारे में भी पढ़ेंगे। तो हम ये समझने का प्रयास करते हैं जो बहुपद के प्रकार कितने हैं। तो बहुपद के जो प्रकार हैं, एक मिनट, तो हमने तो ये समझा कि बहुपद के जो प्रकार हैं, बहुपद जो है वो चर और अचर के सम्मिलन से बनता है, उसके योग या उसके गुणनफल या उसके घटाव से निर्मित होता है बहुपद। अब हम ये समझेंगे कि बहुपद का स्वरूप क्या होता है और बहुपद के प्रकार कितने होते हैं। तो बहुपद चर के मायने से देखा जाए तो बहुपद होता है द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, रैखिक बहुपद, इस तरह के शून्य बहुपद। तो इस तरह हम देख सकते हैं जो बहुपद के प्रकार होते हैं। हमको साधारणतः यही पढ़ना भी है। जैसे हम देखते हैं बहुपद के प्रकार में एक आता है रैखिक बहुपद, दूसरा है द्विघात बहुपद, तीसरा है त्रिघात बहुपद। इस तरह से चार घात बहुपद भी होता है। तो मूल रूप से हमको इसका भी अध्ययन करना है, इस तीनों का अध्ययन करना है हमको क्लास 10 में। अब बहुपद में हम जैसे बोले हैं चर अचर का सम्मिलन जब होता है तो एक बहुपद का निर्माण होता है। जैसे उदाहरण के रूप में हम देखेंगे तो हम देखेंगे, जैसे हम एक उदाहरण देते हैं, जैसे x है +5 है, ये एक बहुपद है क्योंकि ये चर है और ये चर है। ऐसा भी हो सकता है जो 2x, ये अकेला भी एक बहुपद है, ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है। यहाँ पे हम चर और अचर को देख ले हैं जो योगफल के रूप में है, यहाँ चर और अचर जो है वह गुणनफल के रूप में है। ऐसा भी हो सकता है चर और अचर जो है वह घटाव में हो, या ऐसा भी हो सकता है जो अकेला चर हो, ये भी बहुपद कहला सकता है। तो इस तरह ये बहुपद जब में चर और अचर गुणनफल के रूप में या जोड़ के रूप में या घटाव के रूप में एक जगह रहते हैं, तो चाहे योगफल के रूप में चाहे घटाव के रूप में, तो उसको हम बहुपद बोलते हैं। अब जैसे रैखिक बहुपद क्या होता है, तो चर जो होता है, हाँ लेकिन एक बात और ध्यान रखना है, जो बहुपद हम तो ये जान लिए जो बहुपद कहते किसको हैं, लेकिन किस परिस्थिति में चर और अचर जब एक साथ रहते हैं तो कई परिस्थितियां ऐसी आती हैं जिसमें वो बहुपद नहीं भी कहलाता है। ध्यान रखना है जो बहुपद में चर मान जो होता है, मान का घात जो होता है ना, घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। ये इसकी, जैसे हम यहाँ पे हम लिखते हैं x² + 2, ये तो बहुपद है, पर यहाँ पे यदि x² की पावर -2 + 2 है तो ये बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि चर जो है यहाँ पे हम मान कुछ लिखा भी रहेगा तो भी यहाँ पे चर का जो घात है, पावर है, वो माइनस में है, इस तरह ये बहुपद नहीं कहलाएगा। ये इसका एक टाइप ऑफ कंडीशन है जो जिसमें चर का घात ऋणात्मक है तो वह बहुपद नहीं हो सकता है। अब ऐसे यहाँ पर हम एक और उदाहरण के रूप में, जैसे 1/x + 2 है, बोले कि यहाँ पर तो ऋणात्मक नहीं है, ये ऋणात्मक है। अगर हम इसको पलट दें तो ये x की पावर -1 + 2 हो जाएगा।
यहाँ भी चर का मान माइनस पावर जो है वह -1 है। तो ये ध्यान रखना है, जो चर का घात हमेशा और ऋणात्मक होना चाहिए, मतलब पावर माइनस नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो बहुपद हो सकता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब जैसे रैखिक बहुपद है तो चर का घात, अब जैसे कई चर मान हैं, जैसे 2x² + x + 3, यहाँ पे चर x चर में बहुपद है। और एक बात और ध्यान रखना है, जो बहुपद जो होता है उसमें एक से अधिक चर मान भी हो सकते हैं या एक सिंगल चर भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे हम लिखने का प्रयास कर सकते हैं x + 2x + 3y + 2, ये ऐसे करके है बहुपद है। ये दो चर में बहुपद है, x और y दो चर में बहुपद है, पर दो चर में बहुपद है, एक चर में बहुपद नहीं है। अगर यहाँ पे हम 2x² या 2x + 2 लिखें या 3 लिखें, ये एक चर में बहुपद हो जाएगा। तो इस तरह से यदि हम यहाँ पे x² + 3x + 2 ये लिखें, ये भी एक चर में बहुपद है, और वो चर कौन सा है, x। तो इसका एक नाम होता है बहुपद को px या py या pz, जो चर मान आप यूज कर रहे हो। जैसे यहाँ पे आप z यूज कर रहे हो, जो यूज कर रहे हो ना, तो उस बहुपद का नाम हो जाता है px, py, pz। p का मतलब है पोलिनोमियल्स, जो इसका अंग्रेजी बहुपद को जो हम अंग्रेजी में बोलते हैं पोलिनोमियल्स वो, और x जो है वो यह बताता है कि इस चर में वो बहुपद है। तो जैसे यहाँ पे इसका नाम क्या बन जाएगा, px हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा px। अब जैसे यहाँ पे हम लिखेंगे 3x4 + 5x + 3, ऐसे इस तरह का लिखेंगे, तो ये भी px के रूप में इसका नाम हो जाएगा px। पोलिनोमियल्स चर में जो है चर जो है वो x, तो ये x चर में बहुपद है। या अगर यहाँ पे यदि हम py लिखा है, इसका मतलब है यहाँ पे चर का जो यूज किया गया है y यूज किया गया है, 3y का पावर 4 + 5y + 3 या कुछ भी जो भी, लेकिन केवल यहाँ पे y चर में बहुपद है। तो इसका मीनिंग ये हुआ, इसलिए बहुपद को px या py या pz या pm जिस चर का इस्तेमाल किया जाता है उसके पद में लिखा जाता है। इसको क्या पढ़ा जाएगा, ये x चर में बहुपद है, पोलिनोमियल्स है, x चर में बहुपद है, x चर में बहुपद है, y चर में ये बहुपद है, इस तरह इसका नाम होता है। अब हम जैसे बहुपद, जब कोई बहुपद को हम लिखते हैं, जैसे यहाँ पे हम एक लिखते हैं x² + 3x + 4, ये एक बहुपद है और इसका नाम हो सकता है px। तो ये जो x चर में ये बहुपद जो है, इसको हम बोलेंगे द्विघात बहुपद। क्या, द्विघात बहुपद, क्योंकि बहुपद में जो चर मान होता है, तो जो जिस चर मान का पावर मैक्सिमम होता है वो पूरे बहुपद का घात कहलाता है। तो यहाँ पे हम चर यहाँ पे देख रहे हैं और यहाँ पे देख रहे हैं, x एक चर है, इसका मैक्सिमम घात यहाँ पे हम 2 देख रहे हैं। तो इसीलिए ये इस पूरे बहुपद का x² + 3x + 4 का जो नाम हो जाएगा द्विघात बहुपद। अगर यह पूछा जाए कि इस बहुपद का घात कितना है, तो हम 2 लिखेंगे, x² + 3x + 4 का घात कितना है, 2 है, क्योंकि इसका चर जो है, चर का मैक्सिमम पावर 2 है। चाहे यहाँ पर भी क्यों ना, उससे मतलब नहीं है, कहीं पर भी हो। यहाँ पे जैसे x लिखा रहेगा +3x² + 4 लिखा रहेगा, तो ये क्या कहलाएगा, ये भी बहुपद कहलाएगा और इसका घात 2 कहलाएगा, क्योंकि चर मान जो है x, उसका मैक्सिमम पावर जो है, अधिकतम पावर जो है वो 2 है। ये द्विघात बहुपद कहलाएगा। यहीं पे अगर मान लो यहाँ पे हम 3 दे देंगे, या यहीं 3 देंगे, यहीं 2 देंगे, कहीं भी दे देंगे, तो ये त्रिघात बहुपद कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे चर जो है, चर में मैक्सिमम पावर 3 दिख रहा है, ये त्रिघात बहुपद है। तो इस तरह हम द्विघात, अगर ऐसा है जो घात नहीं है, मतलब घात नहीं है का माने ये होता है, जो एक तो सबका घात होता है, चर हो अचर हो जो हो, उसका हम घात 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे यदि ऐसे लिखा है, ये भी एक बहुपद है, लेकिन इसको हम बोलते हैं रैखिक बहुपद, क्योंकि इसका घात, इस चर मान का जो घात है वो 1 है, ये कहलाएगा रैखिक बहुपद। ऐसे ही त्रिघात बहुपद, अभी ये त्रिघात बहुपद हो जाएगा। अगर इसको हटा दें द्विघात बहुपद रहेगा। अगर घात पावर में
एक से अधिक नहीं है, एक है, तो उसको हम रैखिक बहुपद कह सकते हैं। ये बहुपद है। अब क्या होता है, बहुपद का एक मानक रूप होता है जिसमें चर मान का जो घात होता है उसको घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर जो है ये मानक रूप में नहीं है, तो इसको मानक रूप में बनाने के लिए हम क्या लिखेंगे, x3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4। यहाँ पे x की पावर 3, x की पावर 2, x की पावर यहाँ पे क्या है 0। तो चर मान का जो घात है वो घट रहा है, या इसको हम उल्टा भी लिख सकते हैं 4x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x3। यहाँ भी घात जो है वो बढ़ते हुए क्रम में है। जब हम चर मान के घात को बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में लिखते हैं तो उसको हम बोलते हैं जो बहुपद जो है वो मानक रूप में है। तो इस प्रकार हम देखते हैं जो बहुपद जो है, हाँ हमने शुरू में भी इस बात का चर्चा करा था, जो बहुपद का मतलब जैसे शाब्दिक उसका अर्थ है जो बहुत सारे पद, लेकिन ऐसा बात नहीं है, एक पद भी बहुपद कहलाएगा। जैसे हम यहाँ पे केवल x लिखते हैं या x स्क्वायर लिखते हैं या x पावर 3 लिखते हैं, ये भी एक बहुपद है, इसको हम द्विघात बहुपद कह सकते हैं। जबकि यहाँ पे केवल और केवल एक पद है, अचर के रूप में यहाँ कुछ मौजूद नहीं है, मतलब एक है। यहाँ पे एक बात और समझने की चीज़ें हैं, जो बहुपद में दो चीज़ें होती हैं, एक तो होती है चर और अचर। तो अचर जो होता है उसको हम यहाँ पे गुणांक के रूप में बोलते हैं। जैसे यहाँ पे ऐसे हम इसमें देखेंगे तो x जो है वह चर है और 4 3 यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, वो अचर है। तो यहाँ पर जो है चर के जो 7 के गुना के रूप में है, जैसे यहाँ पे x3 के पावर जो है x के पावर 3 के गुणांक के रूप में 3 है, गुना के रूप में 3 है। तो इसलिए यहाँ पर ये 1 है और ये 3 है, ये 4 जो है वो गुणांक कहलाता है। और x जो है वो तो चर मान है, उसका लास्ट में हम उसका मान निकालते हैं जिसको हम सूचक बोलते हैं। इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। तो आज हमने समझा जो बहुपद होता है चर और अचर के रूप में, चर और अचर जब सम्मिलित रूप से एक जगह कुछ पदों का निर्माण करते हैं, चाहे वो योग के रूप में, चाहे घटाव के रूप में, चाहे भागा के रूप में, चाहे गुणा के रूप में, जब वो एक कुछ पदों का निर्माण करता है तो वह बहुपद कहलाता है। लेकिन बहुपद शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है बहुपद, वो ऐसा नहीं है जो एक से अधिक पद होना अनिवार्य है, एक से कम पद भी हो सकते हैं। तो आज खास करके 10वां में हम लोग जो है रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपदों को अधिक मात्रा में पढ़ेंगे। खास करके द्विघात और त्रिघात बहुपदों को अधिक मात्रा में पढ़ेंगे और उसके आगे भी पढ़ेंगे हम लोग। लेकिन मूल रूप से हम लोग 2 को टारगेट ज़्यादा हम लोगों को करना है, क्योंकि इससे ज़्यादा प्रश्न आते हैं और ज़्यादा इसमें दिया भी हुआ है 10th क्लास में, इसको ज़्यादा डिस्क्राइब करा हुआ है। ठीक है, तो आगे हम लोग, आज हमने केवल बहुपद के बारे में चर्चा करा है, जो बहुपद क्या होता है। अगले क्लास में हम लोग अलग अलग बहुपदों के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय।